हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो अपने प्रश्नावली शुरू की थी 7.6 खंडे से समाकलन हम पढ़ रहे हैं आईलेट के द्वारा। उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझा था। आज हम शुरू करेंगे 9 से लेकर टोटल 15 सवाल तक। हम 7 सवाल ही करेंगे आज इस क्लास में, ताकि जो बाकी के क्वेश्चन है वो 16 से लेकर 24 तक हम कल की क्लास में पूरे कर लेंगे ख़त्म। क्योंकि 16, 17, 18 जो ये क्वेश्चन है ना, मैं देख लेता हूँ आपके सामने। देखो 16, 17, 18, 19वां और 20वां, और ये जो 20 तक क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 20 ये सेम पैटर्न के हैं। वो ई की आधा एक विशेष प्रकार का समाकलन है। फिर 21, 22 वापस वही आईलेट वाला है, और 23, 24 एबीसीडी है। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। मैंने आपके सामने 9वां और 11वां पहले लिखा। 9वां और 11वां पहले लिखा है साहब, क्योंकि मैं इसको देने वाला हूँ होमवर्क। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आपको से आपने तो हालात बदल दिए हैं, जज्बात भी बदल दिए हाथों हाथ ही। और ये भी मैं कहूँगा साहब, आपने तो क्लास की शुरुआत में हमें डेमो दे दिया क्वेश्चंस देके। तो साहब मैं आपको बता देता हूँ ये होमवर्क क्यों दिया आपको। पहली बात तो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। कैसे आपको सर ये कहाँ करवाया? क्या लिखा मैंने? उदाहरण 20 की तरह। आप कल जाके देख लेना। यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स था, यहाँ कोस इनवर्स एक्स है। तो आप मानोगे, माना कोस इनवर्स एक्स बराबर टी। तो कोस इनवर्स एक्स का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो माइनस का उधर भेज देना dt में। तो यहाँ माइनस चलता रहेगा, वो u गुणा v लगाना, और आपको पहला और दूसरा डिसाइड करना हो जाएगा। आपको सर ये कब करवाया? तो ये लो सर, क्वेश्चन 7 की तरह करना। देख लो आप लोग, कल नहीं करवाए। एक्स साइन इनवर्स एक्स वही लगाओगे, वही वापस समाकलन के अंदर बनेगा √x² / 1 - x स्क्वायर। वही x बराबर साइन थीटा रखना है। वो सेम टू सेम काम करना जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। एज इट इज पहले फर्स्ट गुणा सेकंड लगाओगे, और x² साइन इनवर्स एक्स आया था, यहाँ आएगा x² कोस इनवर्स एक्स। वापस वही अंडर के अंदर समाकलन के अंदर x² / 1 - x स्क्वायर बनेगा। माना x बराबर साइन थीटा। सेम काम करना I1 लेके, जो कल मैंने आपको करवाया था। मैं जल्दबाजी में भूल गया था, मुझे नमक कल ही करवा देना चाहिए था, और मैं फटाफट जल्दबाजी में था तो भूल गया। सही ये आपको साफ करना है। मुझे इसके बाद बोलने की कुछ जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना साथ तो आप मेरे को दोगे, और मैंने सारी चीज़ें आपके लिए करवाई साहब। उदाहरण बहुत मुश्किल से होते हैं बच्चों से, तो उदाहरण मैं के करवा रहा हूँ। कल की क्लास में भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिए थे, तो भी मैंने वो करवाए। ये मैं भूल गया था, कल ही मुझे दोनों दे देना चाहिए थे, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। ये तो मुझे आज देना थी, ये तो मुझे कल देना चाहिए था। सेम टू सेम 9वां 7वां करवाया था, 9वां तो उस समय मुझे देना चाहिए था। तो ये तो आप साफ करेंगे। इसमें जो लिखा है उदाहरण 20 की तरह करना है, क्वेश्चन 7 की तरह करना है। अब जाके देख लो, कल 7वां करवाया, उससे पहले उदाहरण नंबर 20वां करवाया था। जाके देख लो उदाहरण 20 कैसे किए। और इतने तो लाल और लाली हो मेरे उदाहरण तो देखते होंगे पहले जब मैंने करवाया। इंट्रोडक्शन के बाद उदाहरण जानबूझकर करवाता हूँ, ताकि वही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी साहब। तो ये तो साहब आपको करना है 9वां और 11वां। अब 2 क्वेश्चंस तो मैंने देख लो पहली स्लाइड में खत्म कर दिए। 7 क्वेश्चंस करने थे टोटल, अब 5 करने। तो 5 मैं आपको अभी आपके सामने करवाता हूँ बढ़िया तरीके से। पहले इसको कर लो साहब, फटाफट इसको देख लो एक बार। कोई समस्या हो तो पूछ लो। बाकी उदाहरण 20 की तरह करना, जाके देखना कैसे किया। उदाहरण 7 क्वेश्चन 7 की तरह करना, क्लियर आपका हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करना। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9वां और आप 11वां आराम से करें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। भरोसा रखिए, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो 10वें सवाल में आपको क्या करना है साहब, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। अब करोगे क्या? तो कुछ एक फलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम हमें लिखना पड़ेगा माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लो। तो मैं इसको x बराबर क्या बोल सकता हूं? साइन टी नहीं बोल सकता क्या? अरे बोलो। अगर मैंने किसी फलन को साइन इनवर्स x को t माना, तो x बराबर साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन t बन जाएगा। अब अवकलन कर दो। x का अवकलन क्या होता है? dx, और साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा? cos t, और t का हो जाएगा dt। तो जब यहां से हम समाकलन करेंगे तो i बराबर समाकलन ऑफ साइन इनवर्स x को आपने t माना, तो ये बन गया t², और इस dx की जगह आ गया आपके पास cos t और dt।
कोस टी और क्या आ गया डी टी। अब आप देख लो ये त्रिकोणमिति होता है लेकिन पहले बीजगणितीय होता है, तो टी स्क्वायर बीजगणितीय है, इसका मतलब ये पहला फलन हो जाएगा, और ये त्रिकोणमिति इसका मतलब ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ए पहले आएगा टी क्या आएगा बाद में आएगा। समाकलन कर दो खंडे से समाकलन, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। तो यहाँ से आई बराबर हम गुजरेंगे, तो पहला तो क्या रहेगा, ध्यान देना इधर एक एक चीज़ सोचना। पहला तो रहेगा एज इट इज, तो टी स्क्वायर तो एज इट इज, और समाकलन के अंदर कोस टी डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ डी अपॉन डी टी में पहले का हिसाब कर दो आप लोग अवकलन, और दूसरे का आप लोग कर दो समाकलन, ठीक है, और फिर पूरे का वापस क्या कर दो साहब समाकलन। तो यहाँ से आई बराबर ये बनेगा टी स्क्वायर, कोस टी होता है उसका समाकलन होता है साहब प्लस का साइन टी, माइनस समाकलन ऑफ टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2t, और कोस टी का समाकलन हो जाएगा साहब साइन टी और डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साहब आई बराबर ये बनेगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस, दो बार ले लेता हूँ, समाकलन ऑफ टी साइन टी डी टी। ये आपके सामने आ गया, लेकिन गड़बड़ यहाँ होगी, वापस आपको समाकलन करना पड़ेगा वही पहला और दूसरा लेकर। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, क्योंकि टी साइन टी वापस आपको करना पड़ेगा। चलिए साहब करते हैं। तो आई बराबर बनेगा क्या आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस, दो की जगह दो पूरा बार रखता हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का क्या करना आप लोग समाकलन, ठीक है। ये तो रूल चल रहा है यू गुणा वी का। तो आई बराबर ये बन जाएगा साहब टी स्क्वायर साइन टी माइनस का दो बार रख देता हूं, और ये बनेगा टी साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कोस टी, माइनस समाकलन ऑफ टी का अवकलन एक हो जाएगा, साइन टी का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस टी, और ये बन जाएगा डी टी। तो मैं यहाँ से आई बराबर ये बोल सकता हूँ साहब ये बनेगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस, दो की जगह दो रह जाएगा, माइनस का टी कोस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस टी का समाकलन हो जाएगा साहब साइन टी। अब मैं प्लस का क्या कर दूं सी कर दूं, समझने का प्रयास करें। माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, कोस टी बचा, कोस टी का समाकलन भी करना पड़ेगा, तो कोस टी का समाकलन क्या हो गया साइन टी। अब थोड़ा सा आप काम करें, एक बार थोड़ा सा इसको अंदर भेज दें पहले तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2t और कोस टी अंदर जाएगा, तो माइनस का 2 साइन टी प्लस सी। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या। सारे फलन साइन में थे तो इसको साइन में बदलना पड़ेगा, तो पहले आपको अगर इसको काम करना है तो आई बराबर ये बन गया टी स्क्वायर साइन टी प्लस का 2t, कोस टी को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और माइनस का 2 साइन टी, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो फाइनल अगर रिजल्ट के तौर पर मैं बात करूं आई बराबर, बीच में जगह छोड़ दी, टी की जगह मेरे पास क्या, टी की जगह मैंने माना था साइन इनवर्स एक्स, तो टी की जगह मैं क्या मान रहा हूं साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या साइन टी, तो साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स, तो साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स, फिर प्लस का 2, ये टी है तो टी की जगह मैंने क्या माना है साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी,
तो साइन टी को एक्स माना है तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2, साइन टी को हमने क्या मान लिया एक्स, तो 2x प्लस का c। मैच कर लो साहब, यही है सही। देखो इसमें x पहले लिखा गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस c। बिल्कुल साहब, ये इसका फाइनल उत्तर, ये इस क्वेश्चंस का फाइनल उत्तर आ गया है साहब। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। बोलिए साहब, है किसी प्रकार की कोई समस्या? बड़ा सिंपल है साहब, बड़ा सिंपल सवाल है ना, एकदम रूल रेगुलेशन से काम किया। थोड़ा ध्यान रखना, cos t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बाकी थोड़ा ध्यान रखना t साइन t कुछ ऐसे मान रखना, x के रूप में उत्तर लाना है ज़्यादा, सारे के सारे उत्तर x में लाना है, क्योंकि मेन फलन x के रूप में था। ये तो मैंने आपको कल की क्लास में चेंज करने बता दिया था, x के रूप में चेंज आप कर लोगे। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट इसका। आगे बढ़ते हैं, 3 सवाल हो गए आपको बताओ, तो 9वां हो गया जो होमवर्क दिया, 10वां मैंने करवा दिया, 11वां होमवर्क दे रखा। अब 12वां बड़ा सिंपल सा है, फिर 13वां भी सिंपल सा है, 14वां भी सिंपल सा है, ठीक है, और फिर 15वां कोई समस्या नहीं, कर लेंगे, है ना। सिंपल हार्ड चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो किसी प्रकार की समस्या लगती नहीं है कभी। बाकी हर बच्चे की अलग अलग दिक्कत है कि क्या करें सर क्या नहीं, बाकी मेन काम प्रैक्टिस से ही होगा, सॉल्यूशंस प्रैक्टिस से ही करने हैं आपको। लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट साहब, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है x सेक स्क्वायर एक्स। बड़ा सिंपल सही है। पहली बात तो x होगा पहला फलन, क्योंकि बीजगणित पहला आता, त्रिकोणमिति बाद में आता, तो ये तो हो गया पहला फलन, इसको हम बोल देंगे दूसरा फलन। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। और यहाँ से हम i बराबर बोलेंगे सब पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ d अपॉन डी एक्स, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का आपको क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ से i बराबर x, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x, ये तो आपको याद होना चाहिए, माइनस समाकलन ऑफ x का अवकलन 1, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से अगर हम i बराबर बात करें तो x tan x माइनस का 1 से कोई मतलब नहीं, ये बनेगा tan x dx। अब tan x का समाकलन सबको पता होना चाहिए। tan x के हमने 2 समाकलन पढ़े थे, आपके लिए मैं साइड में बातें लिख देता हूँ, आप समझने का प्रयास करना थोड़ा सा, क्योंकि समाकलन ऑफ जो tan x होता है ना और dx, इसके 2 समाकलन होते हैं सब। एक होता है log मापांक ऑफ सेक x प्लस सी, और एक दूसरा जो समाकलन होता है log माइनस का log मापांक ऑफ cos x प्लस सी। एक ही बात है, आप कोई भी समाकलन लिखें, लेकिन किताब में उत्तर इसके हिसाब से दे रखा था, हम ये नीचे वाला लिखेंगे ताकि जो किताब वाला चाह रहा है वो एज इट इज हमारे पास आ जाए। तो ये बन गया x tan x माइनस tan x का समाकलन माइनस का log मापांक ऑफ cos x, मापांक ऑफ क्या हो जाएगा cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से फाइनल उत्तर बनेगा आपके पास x tan x माइनस माइनस प्लस log मापांक ऑफ cos x प्लस c। ये लो सर, ये उत्तर होगा। बाकी सेक एक्स भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है। यहाँ सेक एक्स होता है क्या होता है एक्स टेन एक्स प्लस, सॉरी माइनस ही होता, माइनस का log सेक एक्स होता। अब माइनस को प्लस बनाना या प्लस को माइनस बनाना तो 1/, में लिख दो तो काम आपका हो जाएगा। और उसको क्या लिखते हैं आप 1/, कुछ लिखते हैं, ऐसा काम हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, किताब वाला जैसा चाह रहा है, बाकी यहाँ कोई गलत नहीं है। यहाँ एक्स टेन एक्स माइनस का log सेक एक्स भी सही है और x tan x प्लस का log cos x भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको दोनों लिखे, आपके भाई ने आपको दोनों बातें बता रखी और मैंने दोनों सिद्ध भी आपको करवा रखे हैं वहाँ। तो वो तो आपको 7.1 से पहले पहले मैंने आपको सवाल करवाए हैं तो सारे, ठीक है, सिद्ध करवाए मैंने। tan x का आपको याद हो तो बताओ, तो tan x को लिखा था sin x अपॉन cos x, फिर cos x को हमने t माना था, ऊपर अवकलन मिल गया था,
ठीक है, तो आपको बातें याद आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इतने तो आप होशियार हो सारे बच्चे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। कर लो साहब, ये करो फटाफट, ये कर लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। तो कैसे भी करो आप, सेक एक्स से करते, सेक एक्स वाला उत्तर सही था, कोस एक्स से करो तो कोस एक्स था, किताब वाला था जो मैंने बता दी, क्योंकि सेक एक्स बता था किताब में नहीं होता था, आपके मन में पता नहीं क्या क्या डाउट आते, क्या क्या सवाल आते, बिना फालतू में आप भेजा खराब करते हैं अपना। इसकी बजाय मैंने वो जो बातें किताब वाला कह रहा वैसे ही लिख दी। टेन एक्स का, कोट एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स, तीनों के समाकलन, चारों के समाकलन आपको लिखवा रखे हैं मैंने। बोलो सर, है कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए सर ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। आपको पता है ऐसा सवाल हमने एग्जाम्पल नंबर 18 किया था, समाकलन ऑफ लॉग एक्स डीएक्स। वहां पर भी फलन एक ही था, यहाँ पर भी फलन एक। आपको सर अब क्या करें, तो मैंने वहां क्या बोला था आपको, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैथमेटिक्स की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एक गुणा में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। तो मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ साहब, इसके गुणा में एक लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? एक लगा सकता हूँ। और जैसे ही एक लगाऊंगा, इस एक का मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया था x की पावर 0 बराबर क्या होता है, एक होता है। वैसे भी ये त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, ये तो पहला कहलाएगा और ये अपने आप ही क्या कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा। लेकिन तो भी ध्यान रखना है मैंने ऐसा क्यों बोला आपको, ये दूसरा कहलाएगा, ये पहला कहलाएगा। क्यों? x की पावर 0 बराबर एक होता है भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब एक होता है। और x की पावर 0 एक एल्जेब्रिक फंक्शंस होता है जिसको आप बीजगणितीय बोलते हैं। तो बीजगणितीय यहाँ आता है, तो ये तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले नंबर पर आया, तो ये पहला हो गया। अब छोटा सा नियम लगा तो कोई समस्या नहीं है सर। तो यहां से i बराबर पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले वाले का अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन का क्या करना है सर, समाकलन। तो यहां से i बराबर टेन इनवर्स x, एक का समाकलन x हो जाएगा माइनस समाकलन ऑफ टेन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये एक का क्या हो जाएगा, x, और ये हो जाएगा dx। यहां से i बराबर x पहले लिख दो, फिर टेन इनवर्स x लिख दो, माइनस ऊपर x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह वैसा हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये सोचना हमेशा बट्टा में कुछ ऐसी वैल्यू t मानो के ऊपर अवकलन मौजूद हो जाए। तो यहाँ तो अवकलन मौजूद है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx आएगा। तो मैं x dx बराबर dt बट्टा 2 लिख सकता हूँ। ऊपर वाली चीज खत्म होगी, नीचे log t बन जाएगा सीधे सीधे। लेकिन वो पहले सोचना है, सीधा त्रिकोणमिति फलनों में चले जाना कि इसकी जगह यहाँ रख दूँ, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। तो इसको मैं अलग से i1 से सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको अलग से बता देता हूँ। आप लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा t। तो एक का अवकलन तो 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और x का dx बराबर dt। तो यहाँ से x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा में 2। क्या हो जाएगा साहब, dt बटा में 2। तो लिखिए साहब, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो i बराबर, क्यों इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा। तो x टेन इनवर्स x माइनस समाकलन ऑफ, देखो x dx की जगह तो dt बटा 2 आएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने t माना है, तो ये बन जाएगा 1 बटा t गुणा में dt बटा में 2। ये तो बनेगा ही बनेगा dt बटा में 2। अब थोड़ा सा इसका काम करते हैं सब। यहां से i बराबर ये बन जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस का 1 बटा 2 मैं बाहर रख देता हूँ। 1 बटा t का मतलब होता है log मापांक ऑफ t, और प्लस में क्या होता है साहब c, क्योंकि 1 बटा 2 मैं बाहर ले लूंगा। 1 बटा t जो dt है ना, उसका समाकलन आपको होता है log t होता है, ठीक है। तो यहां से i बराबर बन जाएगा साहब x, ये बन जाएगा टेन इनवर्स x माइनस का 1 बटा 2, ये बन जाएगा log मापांक ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्योंकि टी की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि टी की वैल्यू वापिस क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उत्तरमाला मैच कर लें, आपको यही नजर आएगा। उत्तरमाला मैच कर लें, आपको यही नजर आएगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मापांक मैंने लगाए, मापांक लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए लॉग के आगे, लॉग जो भी होता है, लॉग के आगे जो भी नंबर होता है उसको मापांक में बंद किया जाता है। इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको। ये लो साहब, बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगा? एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं साहब, कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे कल 7वां आया था, उसकी तरह एक वापस हमने 11वां कर लिया तो सेम सवाल हो गए, सॉरी 9वां कर लिया, सेम सवाल हो गए। उदाहरण नंबर 20 किया था, वैसे आपने 11वां कर लिया। बाकी तो इजी वे में चल रहे हैं, आईलेट काम कर रहा है, बाकी बहुत इजी हो गया, सोचने पर भी दिक्कत नहीं, सीधा सीधा काम हो रहा है। ये तो सीधा अवकलन पड़ा है, प्रतिस्थापन विधि लग रही है 7.2 वाली। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है x log x की पावर 2। अब पावर 2 से कोई ऐसा आपकी दिक्कत नहीं करेगा, है बड़ा सिंपल सा। पहला डिसाइड तो ये पहला फलन हो गया, क्योंकि log x है, l पहले आएगा, बीजगणितीय बाद में आएगा, तो ये पहला फलन हो गया। और इसको हम बोल देंगे सब दूसरा फलन। बड़ा सिंपल सा काम आपको करना है, ज़्यादा कोई मुश्किल आपको आएगी नहीं। तो हम लिखेंगे i बराबर पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का आपको क्या करना है समाकलन। मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। पहला काम होता है फर्स्ट और सेकंड देखना कि कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा होगा, उसके बाद तो नियम है। करो साहब इसको। तो i बराबर log x का होल स्क्वायर, x का समाकलन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 माइनस समाकलन ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, पहले घात का होगा तो घात कैसे होती, घात आगे आ जाती, तो log x स्क्वायर का हो जाएगा 2 log x, log x स्क्वायर 2 log x हो गया। अब log x का वापस होगा 1 बटा x, और x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2, और फिर इसका हो जाएगा dx। समझने का प्रयास करें। log x स्क्वायर है, नहीं सॉरी log x का होल स्क्वायर, तो पहले घात का होगी, घात आगे आ गई, एक घात कम होगी, तो एक घात 2 माइनस 1 2 ही एक ही रहेगी। तो log x का होल स्क्वायर 2 log x हो गया। अब log x का अवकलन 1 बटा x, और x का समाकलन x स्क्वायर बटा में 2। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ साहब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, एक घात ये कैंसिल हो गया, एक घात ये कैंसिल होगी। तो यहाँ से i बराबर मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर बटा में 2 पहले लिख दूँ, फिर log x का क्या लिख दूँ होल स्क्वायर माइनस समाकलन ऑफ, समाकलन में क्या बचेगा साहब x log x dx। इसका समाकलन वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो वापस वही बात, लघुगणकीय फलन, और ये तो है चर घातांकी, तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने में कोई ज़्यादा जोर आपको आएगा नहीं। चलिए साहब i बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये बाहर पड़ा है पूरा, x log x वापस समाकलन करना है, तो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन का क्या करना है सर समाकलन। तो यहाँ से i बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 माइनस समाकलन ऑफ log x का क्या हो जाएगा 1 बटा x, और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 और dx। एक घात कैंसिल कर दो, बिल्कुल सा
तो यहाँ से I बराबर एक्स स्क्वायर बटा में 2 log x का होल स्क्वायर, फिर माइनस, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 और log x बचेगा, यहाँ घात 2 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये माइनस और समाकलन के अंदर, 1 मिनट साहब जल्दबाजी कर दी मैंने कहीं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 1/2 समाकलन ऑफ x dx, 1/2 ले लिया और फिर x का समाकलन, अब समाकलन कर दो, तो I बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 log x माइनस का 1/2 और x का समाकलन वापस एक्स स्क्वायर बटा में 2। अब लगा दो c, तो I बराबर ये बन जाएगा साहब एक्स स्क्वायर बटा 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर बटा 2 log x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये एक्स स्क्वायर बटा में 4 बन जाएगा और प्लस का c। शायद यही है, कुछ कॉमन वगैरह अगर लिया हो तो देख लेंगे, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है सर, यही उत्तर। एक बार वापस थोड़ा सा देख लो फिर लिख लेना। पहले तो आइलेट से पहला और दूसरा हुआ, तो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन और पहले का उकलन, दूसरे का समाकलन का क्या करना है, समाकलन। ये एज इट इज एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस log x का होल स्क्वायर है, तो पहले घात का होगा, घात आगे आ गई, तो इसका घात का क्या हो गया 2 log x, फिर log x का 1/x अवकलन, log x का अवकलन 1/x होता है, और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक घात कैंसिल होगी, तो अंदर बचा x और इधर बचा log x, बाकी सेम चल रहा है। वापिस x log x आ गया, इसका मतलब आइलेट लगाना पड़ेगा, तो आइलेट से ये पहला और ये क्या हो गया दूसरा, ये बार चल रहा है, ये माइनस बार रख दिया, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन हो, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन, log x, x का एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस log x का अवकलन 1/x, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2, एक घात कैंसिल हो गई, 1/2 बार ले लिया x है, तो माइनस का 1/2, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस अंदर भेज दी, बाकी काम आपको बहुत सिंपल। दिखने में जब देखोगे ना तो ऐसा लगेगा सर क्या किया, बाकी बड़ा सिंपल सा काम है। एक सवाल और बचा साहब आज की क्लास का, करना तो 16 सवाल तक था, लेकिन साथ ही करें क्योंकि फिर वो 16, 17, 18 वो जो 5 क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, वो विशेष प्रकार के समाकलन का, तो उनको साथ में कर लेते हैं। 9 कर लें क्या दिक्कत है, 2 एबेसद है, कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, उधर भी बड़े सिंपल सिंपल सी हैं, ज़्यादा चिंता ही मत करो आप लोग। विशेष प्रकार के फलन में फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी, और फॉर्मेट आपको मैं बता दूं कैसे बनाना है, मैं आपको एक एग्जांपल बता चुका हूँ 22वें के सेकंड में, यहाँ और बता दूंगा, चिंता मत करो आप तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। फिर कार्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक 15वां करते हैं, फिर क्लास को करते हैं आज की ख़त्म। ज़्यादा कोई मुश्किल होगा नहीं उसमें भी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एज इट इज सेम उत्तर आया। ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता था कि एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ ये बचता, यहाँ ये बचता, यहाँ 2 बच जाता है 1/2, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉमन वगैरह कभी तो किताब वाला ले लेते हैं, कभी लेता ही नहीं। यहाँ ज़रूरत थी अगर एक्स स्क्वायर लेता सब में से ऊपर में, सब में एक्स स्क्वायर था तो कॉमन ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लेता, वो तो उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोगों को, तो उत्तर माला वही मैच करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट वगैरह लो सब फटाफट, ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, ठीक है। तो उम्मीद है 14 नंबर सवाल जो है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और log x। तो पहली बात तो log x आपका एक लघुगणकीय फलन होता है, इसका मतलब ये तो गिना जाएगा पहला फलन, और ये जो कंप्लीट है ना ये वर्ड, ये गिना जाएगा दूसरा फलन, क्योंकि ये बीजगणितीय फलन है। बीजगणितीय मतलब कोई बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो वो आएगा।
और अब इसका समाकलन आपको करना है खंडे से समाकलन से, तो आप लिखेंगे आई बराबर log x एज इट, यानी पहला फलन एज इट इज, फिर दूसरे का क्या करना है साहब समाकलन, फिर माइनस, अंदर गुणा मत कर, वरना अलग अलग करने की बजाय सीधा ऐसे करो बढ़िया रहता है, समाकलन ऑफ डी अपॉन डी एक्स में पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन का आपको क्या करना है समाकलन। तो यहां से आई बराबर ये बनेगा log x। अब ध्यान देना थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटा में 3 प्लस एक्स का समाकलन 1 का समाकलन x, ब्रैकेट लगा देता हूं मैं छोटे वाला। समझ गए आप लोग? समझदार तो आप लोग, क्या दिक्कत है, माइनस समाकलन ऑफ log x का 1 बटा एक्स गुणा में एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 1 का समाकलन x का आपको क्या करना है समाकलन। आई बराबर ये बन गया साहब log x, ब्रैकेट में है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का x माइनस का समाकलन ऑफ, इसको अंदर भेजो, इसको अंदर भेजोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3x प्लस में 1 बटा x गुणा में x और dx। समझ गए होंगे आप लोग? इसको अंदर भेजा, ये इससे गुणा हो गया, यहाँ से फ़ायदा ये होगा, इससे ये कैंसिल हो गया और 2 घात बचेगी यहाँ पर। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, आई बराबर, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये बचेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का क्या बचेगा x, फिर ये बच जाएगा log x, फिर माइनस का समाकलन ऑफ, तो ये तो बचेगा साहब एक्स स्क्वायर बटा 3 dx और प्लस का, मैं माइनस एक बार का बाहर रख देता हूँ पूरा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, फिर प्लस का और फिर समाकलन के अंदर 1 dx, ये बचा। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या क्या। अब समाकलन कर दो सब, तो आई बराबर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का x log x माइनस, अब देखो 1/3 तो एज इट इज रहने देता हूँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस में आ गया c। यहाँ के बाद फाइनल रिजल्ट में पहुँचेंगे तो आई बराबर ये आपके पास बनेगा साहब एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में बनेगा x log x, इसको अंदर भेजो तो ये बनेगा माइनस का एक्स क्यूब बटा में 9 बनेगा ना बिल्कुल, और प्लस और ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा c। मैं देख लेता हूँ एक बार उत्तर माला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो ये भी भारी किताब वाला बड़ा शानदार कर रहा है। किताब वाला ने यहाँ ध्यान रखना एलसीएम ले लिया है, यहाँ x है तो यहाँ बटा में 1 आएगा, तो एलसीएम ले लो सब, कोई दिक्कत नहीं, 3 ले लो एलसीएम, 3 एलसीएम लोगे तो एक्स क्यूब माइनस का 3x बचेगा ही, एक्स क्यूब प्लस का 3x, ठीक है, ये है। अब यही उत्तर है इसका, 1/3 को पूरा इसने बाहर लिया, कोई जरूरी नहीं है ऐसा लेना, बाकी हाँ ठीक है एकदम बढ़िया। हाँ ये है, इनको आगे पीछे लिखा है, 1/3 को बाहर लिया, बाकी सही उत्तर। और एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस सी, ओके सर, सिंपल ये सवाल, कोई मुश्किल सवाल नहीं, बड़े तरीके से। इसका समाकलन ये अंदर गया, ये इससे भी गुणा, ये इससे भी गुणा, तो इससे गुणा होगा तो 1 को एक्स क्यूब से करो एक्स क्यूब, इसको 3 से x से करोगे 3x प्लस, ऊपर वाला x से x और ये इससे हो गया, तो x तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये घात 2 ही बचेगी। अब 1/3 रह गया, x घात का क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का हो गया x
बाकी अंदर भेजा या एलसीएम लिया, बाकी नहीं लेते तो भी चलता, भर के नंबर देता आपको एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना बड़ा सेम उत्तर मिलाने के लिए हमने एलसीएम भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी मन मर्जी करेगा, कभी लेता है कभी नहीं लेता, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो साहब इसको देखो फटाफट, सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है इसके अंदर। ये हो गए साहब मेन पर्सन, तो अभी ये हो गए जो आइलेट्स हैं। बाकी अब सीधे समाकलन वाले एफ एक्स एफ डैश एक्स, सारे के सारे फॉर्मेट बनाने। अब फॉर्मेट कैसा बनेगा आपको 22वें एग्जाम्पल से ये पता लग गया होगा। नीचे जो फॉर्मेट है वैसा वैसा एक फॉर्मेट ऊपर आपको बनाना पड़ेगा, जैसा नीचे, चाहे नीचे x+1 है तो ऊपर भी कोशिश ये करेंगे x+1 बनाए, नीचे अगर x-1 है तो ऊपर भी कोशिश करेंगे x-1 बनाए। और सीधा आ रखा तो सीधा बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सीधे सीधे दे रखे हैं आपको, कुछ करना ही नहीं। जैसे 16वां आएगा, 19वां आ गया, 18वां आ गया, ऐसे करेंगे ना, उनको सीधा सीधे फॉर्मेट पड़ा, कुछ जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, इतने ईजी वे में आ जाए। तो पहली बात तो आप यहाँ तक करो, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास को खत्म करते हैं, कल विशेष प्रकार का पढ़ेंगे साहब समाकलन। मैं सारी बातें आपको कल खत्म कर देंगे, 7.6 को पूरा कंप्लीट। एक क्लास बची है, 9 क्वेश्चंस करवा के फिर ही करते हैं इसको। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो सब, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 2 होमवर्क दिए थे मैंने, 9वां और आपको 9वां और 11वां, बाकी मैंने क्वेश्चंस करवाए। मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। आपका भाई मिलता जल्दी आपसे कल आगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।